अब तो बात यह है कि पहले जब हम जिस ज़माने में आए थे हमने स्ट्रगल की, मेहनतें की, रियाज़तें की, उस्तादों का एहतराम किया और फिर उसके बाद कहीं जाके मकाम हासिल करते थे। अब तो जिसके पास एंड्रॉयड या आईफोन है वो हर कोई फेमस होने के चक्कर में लगा हुआ और कर भी रहे हैं, हो भी रहे हैं। मैं तो उन व्यूवर्स को कोसता हूँ जो उनको लाइक करते हैं और उनको इतने अप्रिशिएट करते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ देखना भी चाहिए। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि वो अपने फैमिली को किस तरह फेस करते हैं, ये सब कुछ करने के बाद अपने ख़ानदान में कैसे सरवाइव करते हैं और किस तरीके से वो इस माशरे में सरवाइव करते हैं जो इस किस्म के जो साला सब कुछ कर रहा है, वो किस तरीके से आंखें मिलाते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ। लेकिन अगर आप देखें, ये मैंने देखा है कि जब लोग फेमस हो जाते हैं तो चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, सारे लोग उन्हीं के वक्त पर होते हैं। लाइक वो बच्चा अच्छा हो जाता है या वो इंसान में बेहतरी फैमिली को दिखने लगती है जब कोई कमाने लगता है, इन दैट वे। सो आप बताएं, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, न्यूज़पेपर्स होते थे जी। उस वक्त आई बिलीव मशहूर होना बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि एक तो दरवाजे नहीं थे। हर बंदा जिस तरह आई बिलीव मैक्सिमम ऐड होती होगी अखबार में, इसके अलावा और अखबार था और एक मीडियम था सिर्फ पीटीवी, फिर एनटीएम आया, फिर वो एक चैनल आया, फिर उस पर लोग गए तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। लेकिन कुछ अच्छी बातें ये पॉजिटिव थी कि पीटीवी में सब पीटीवी देखते थे, पूरा पाकिस्तान पीटीवी देखता था, नेशनल टीवी था, तो उसमें 2-3 सीन करने वाले भी हिट हो जाते थे, लोग मशहूर हो जाते थे कि भाई ये टेलीविज़न पे आया है, इसको देखा है कहीं। तो अब तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना कुछ है कि अब पता ही नहीं चलता है किसका काम कहाँ, नज़र ही नहीं आता। बहुत कम नज़र आता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और मुझे ये लगता है अब तो लोग जानते भी नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनली भी ऐसे लोगों को जानती हूँ, वो आकर आपसे तस्वीर लेंगे फिर वो बाद में पूछेंगे हाँ, ये बात है, आपका नाम क्या है? हाँ जी। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग मुझे शकील भाई कह देते हैं, शकील सिद्दीकी, बहुत अच्छा काम। मैंने कहा वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं छोटा हूँ भाई, मैं परवेज़ सिद्दीकी हूँ। अच्छा, ऐसा होता है। एक दफ़ा हम फंक्शन करके निकल रहे थे ड्रीम वर्ल्ड से, सलीम जावेद हमारे साथ थे, लॉरेंस हमारे एक प्रमोटर है, हम तीनों निकल रहे हैं तो वो 6-7 फैमिली के मेंबर्स जो है वो जा रहे थे, तो अचानक सलीम जावेद को देख रहे, अरे हसन जहांगीर। वो बड़ा शर्मिंदा हो गया ना सलीम जावेद, तो शर्मिंदगी में कह रहा है बात ये नहीं है कि उसने मुझे नहीं पहचाना, मुझे ऐसा लगता है कि हसन जहांगीर को भी नहीं जानते। हाँ, क्योंकि अगर आप किसी को जानते हो तो उसकी आपको आपको शक्ल के साथ नाम भी याद होना चाहिए। एब्सोल्युटली। और ये मुझे तो बहुत बुरा लगता है जब कोई ये बोल देता है ना, मैं बोलती हूँ बहन इधर आओ, तस्वीर डिलीट करो। अच्छा, अब ये नहीं है कि आपके साथ तस्वीर लोग लेने आएंगे या आप बोलेंगे, दूर से ही आपकी प्राइवेसी ब्रीच कर रहे होते हैं। हाँ, दूसरी बात ये है कि अब हम जाते हैं ना किसी शो में, किसी कॉर्पोरेट इवेंट में या कोई निजी महफिल में, कोई वेडिंग एनिवर्सरी का शो होता है या किसी चीज़ का होता है, तो बच्चों को ला के तस्वीरें नहीं खिंचवाते, बल्कि अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं कि देखें ये हमारा बच्चा है, ये बेटी है, ये इतने इसके व्यूवरशिप है, मिलियंस में इसके वो है, उल्टा इंट्रोडक्शन उनका करा रहे होते हैं। हाँ, ये मशहूर है हमारे। आप बताएं, ये जो आजकल हो रहा है कि बच्चों को सोशल मीडिया दे रहे हैं, उसमें सोशल मीडिया में आपको पता है इंटरनेट पर इंसान किसी भी चीज़ पर, आई रिमेंबर हमारे जो माँ बाप होते थे जब मैगजीन्स या किताबें रखते थे तो चंद चीज़ों को देखभाल कर रखते थे। जी जी, कुछ ऐसी तस्वीर आ जाती थी जिसको छुपा दिया। अब आई बिलीव वो दौर चला गया, कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। अब हर चीज़ नेटफ्लिक्स देखो, वो आप हर चीज़ आपको मिलेगी। जी। साथ साथ सोशल मीडिया पर आपको क्या लगता है कि बच्चों को इस तरीके से उनका बचपन छीनना अच्छी बात है या नहीं? नहीं, बहुत बुरी बात है, बचपन तो छीन ही गया कि जिस किस्म के अब बच्चे देखें, ये क़यामत की निशानी से एक निशानी भी है कि जो हदीस है कि जब क़यामत नज़दीक होगी तो छोटी उम्र के लोग करोड़पति होंगे, तो वो ज़माना चल रहा है। अब बच्चे जो 5-5, 6-6, 8-8 लाख कमा रहे हैं तो उनके माँ बाप कहाँ उनको मना करेंगे, कैसे मोबाइल उनसे छीनेंगे जब सर्वाइव उसी पे कर रहे हैं लोग। तो चक्कर ये हो गया, तो होना नहीं चाहिए। हाँ। ये बचपना छिन गया। दूसरी बात ये है कि बहुत ही ज़्यादा जो ख्वाहिशिज़्म है, उसके अंदर जो चीज़ें हैं
उससे बचाना चाहिए बच्चों को। और यही वजह है कि आजकल जो वाक़यात आप देख रहे हैं, प्यार और मोहब्बत और ये सब चीज़ें जो बढ़ रही हैं, हमारे ज़माने में बिल्कुल नहीं होता था। हमारी जब शादी हुई थी तो बीवी की शक्ल हमने मंगनी में भी नहीं देखी थी। Really? यहाँ तक कि हाँ, तो ये हकीकत बात कैसे है। हाँ बोल दी? हाँ हाँ कैसे बोला? हाँ, ऐसे बोल दिया कि वो कज़न थी, फर्स्ट कज़न थी, इस वजह से। वरना उस ज़माने में ऐसा होता था, तस्वीरें देख के बस, वो तस्वीर एक आती थी कलर, और एक ज़माने में तो ब्लैक एंड वाइट होती थी, उसमें देख के पता भी नहीं चलता नकुश कैसे निकलेंगे, क्या होगा Okay. आगे। ये बीसी अच्छी खुलती है या It's a BC. बम्पर प्राइज है या लुट गए। पर आप मुझे ये बताएं, उस टाइम से और इस टाइम में अच्छाई और बुराई क्या है? From that black and white to one television to now multiple television to everyone having their own television. आप कहीं पर भी जाकर Instagram को लाइव कर दो, वो आपका टेलीविजन हो गया है। जी जी। और लोग उतना ही ब्रीच कर रहे होते हैं, क्योंकि बेसिकली ये होता है कि कोई बंदा चल रहा है, कोई फैमिली बैठी हुई है, कोई आर्टिस्ट की, वो बगैर पूछे वीडियो पूरी बना लेते हैं। जी। तो ये आई बिलीव दैट्स अ वेरी बैड थिंग। हाँ, ये ठीक है, प्राइवेसी ख़त्म हो गई। लोग ज़्यादातर जो है अब आर्टिस्टों की क्या, कोई फैमिली कोई बैठ के कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं या कोई बातें कर रहे होते हैं, उस तक की बना के डाल देते हैं लोग दूसरों की फैमिली की। तो ये तो गलत है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो ज़माना ही अच्छा था, जिसमें एक कम से कम एक दूसरे का एहतराम तो था, अब एहतराम नहीं रहा। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जो है ना सोशल मीडिया ने, जहाँ बच्चों के जो तालीम भी छीन ली है और इज़्ज़त करने के एक वो सलीका भी। अब आप देखें ना, जितने टिकटॉकर जो आजकल आ रहे हैं, वो अपने आप को बहुत बड़े सुपरस्टार समझते हैं। मैं तो यहाँ तक देखा है कि वो उठ के सीट भी नहीं देते सीनियर को। तो ये कुछ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। और आई ये थिंक उस ज़माने में ऐसा नहीं था। हम बड़ी कदर करते थे उस्तादों के, एहतराम करते थे, जब तक वो खुद नहीं कहते थे। आपको नहीं लगता कि, मुझे ये लगता है कि अगर किसी को उसका कैरेक्टर थोड़ा बहुत ईगोइस्टिक है और वो इंसान थोड़ा सा टेढ़ा है, तो असली लोग बोलते हैं असली चेहरा तो इंसान का तब आता है जब उसके हाथ में पैसा, पावर या फेम हो, तब वो अपनी असलियत दिखाता है। पैसा और ये चीज़ें आपका रंग निकालती है, तो जो आप हो। मुझे ऐसे ही लगता है कि पैसा जाने के बाद लोगों के रंग निकले हैं बहुत सारों के। आप देख रहे हैं, तो मैं क्या किस किस का नाम लूँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पैसों के लिए बहुत कुछ गलत भी किया, जो अब उनके साथ गलत हो रहा है। आप देख रहे हैं, जैसे इतने भी पैसे के पीछे नहीं जाना चाहिए कि आप बुराई को प्रमोट करना शुरू कर दें, या किसी जुए को प्रमोट करें, या किसी ऐसे चीज़ को प्रमोट करें जो हमारे अखलाकियात के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बुरा हो। तो पैसा तो दुनिया की ज़रूरत है, लेकिन इतनी भी ज़रूरत नहीं कि अपनी आखिरत ख़राब कर लें आप उसके नहीं, पर जब बात हो रही थी, हम इस चीज़ पर बात कर रहे थे कि लोग बदल जाते हैं। आपने बोला कि वो बच्चे सीट नहीं देते। मैं चंद लोगों को जानती हूँ जो बहुत अभी नए बच्चे हैं और वो एक्चुअली बहुत ईगोइस्टिक में होते हैं। और जो हमारे जो दूसरे स्टार्स हैं, जैसे मायरा एंड हुमायूं, ये लोग से अगर आप मिलो, दे हैव अ वेरी डिफरेंट फील। शान, वो दे आर वेरी डिफरेंट। द बिगर द स्टार, द मोर ग्राउंडेड। कहने का मकसद यही है कि वो सोशल मीडिया के पैदावार नहीं है। हाँ, वो एक हमारे स्कूल ऑफ थॉट से टेलीविजन से आए हैं ना, उन आर्टिस्ट में और इनमें बहुत फ़र्क है। अब आप देखें ना, हर जिसके पास, मैंने कहा ना, एंड्रॉयड फ़ोन है, तो वो अपने तौर पे आर्टिस्ट है। उसने अपना चैनल बनाया हुआ, चाहे उसके